दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। राजधानी समेत कई राज्यों में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में तमिलनाडु से 6 और पश्चिम बंगाल से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तारियों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश कनेक्शन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस के मुताबिक ये पूरा मॉड्यूल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI और पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के इशारों पर काम कर रहा था। इसके साथ ही बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी संगठनों से भी इनके संपर्क होने की बात सामने आई है। अब आपको पूरा मामला बिल्कुल आसान शब्दों में समझाते हैं। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला था पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन दिल्ली में किसी बड़ी वारदात की साजिश रच रहे हैं। खासतौर पर भीड़ भाड़ वाले धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को निशाना बनाने की योजना थी। इनपुट मिलते ही राजधानी को हाई अलर्ट पर रखा गया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि तमिलनाडु के उथुकुली, पलादम और थिरुमुरुगनपुंडी इलाकों में कुछ संदिग्ध लोग फर्जी दस्तावेजों के साथ रह रहे हैं। ये लोग नकली आधार कार्ड के जरिए अपनी पहचान छिपाकर गारमेंट सेक्टर में काम कर रहे थे। जब छापेमारी हुई तो इनके पास से 8 मोबाइल फोन, 16 सिम कार्ड और कई डिजिटल डिवाइस बरामद हुए। इन डिवाइसों की शुरुआती जांच में सामने आया कि ये लोग सोशल मीडिया और एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के जरिए विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में थे, यानी सरहद पार बैठे आकाओं से सीधे निर्देश मिल रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन संदिग्धों में एक बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल है। जांच एजेंसियों का मानना है कि बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी नेटवर्क के जरिए भारत में स्लीपर सेल तैयार करने की कोशिश की जा रही थी। ये मॉड्यूल अलग अलग राज्यों में छोटे छोटे ग्रुप बनाकर बड़ी आतंकी वारदात की तैयारी में था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 आरोपी हाल ही में दिल्ली आए थे। आरोप है कि इन्होंने नई दिल्ली में आयोजित AI समिट के दौरान मेट्रो स्टेशन पर फ्री कश्मीर जैसे भड़काऊ पोस्टर लगाए और फिर वापस लौट गए। उसके बाद से ये मॉड्यूल सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर आ गया। इसी बीच खुफिया एजेंसियों को ये भी इनपुट मिला कि लश्कर-ए-तैयबा दिल्ली में ID यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से हमला करने की योजना बना सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साजिश को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 6 फरवरी को हुई मस्जिद ब्लास्ट की घटना से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। पाकिस्तान ने उस हमले में विदेशी हाथ होने का आरोप लगाया था, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश कनेक्शन क्या है। जांच एजेंसियों का कहना है पाकिस्तान की ISI लंबे समय से भारत में स्लीपर सेल नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश करती रही है। इसके लिए सोशल मीडिया, फेक ID, हवाला और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जाता है। इस बार बांग्लादेशी नागरिकों और नेटवर्क का इस्तेमाल कर दक्षिण भारत में मॉड्यूल तैयार किया गया ताकि शक कम हो और नेटवर्क चुपचाप फैल सके। दिल्ली पुलिस का दावा है कि अगर समय रहते ये कार्रवाई न होती तो राजधानी में बड़ी आतंकी घटना हो सकती थी। फिलहाल सभी आरोपियों को दिल्ली लाया जा रहा है, जहां उनसे गहन पूछताछ होगी। केंद्रीय एजेंसियां भी इस जांच में शामिल हो गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों की फॉरेंसिक जांच से और बड़े खुलासे हो सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब ये भी पता लगाने में जुटी हैं कि क्या इस नेटवर्क को भारत के भीतर से भी किसी तरह की मदद मिल रही थी। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस की ये कार्रवाई एक बड़े आतंकी मॉड्यूल को समय रहते तोड़ने की बड़ी सफलता मानी जा रही है। लेकिन साथ ही ये भी साफ है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रास्ते भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। फिलहाल राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। अब सवाल यही है, क्या सरहद पार से रची जा रही साजिशों पर अब और सख्ती होगी और क्या इस नेटवर्क का पूरा सच सामने आएगा?